आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूटन राप्सन्स मेथड पढ़ेंगे। इसका फार्मूला आपको याद रखना है और फार्मूला याद होने के बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो न्यूटन राप्सन्स मेथड का फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन होल डिवाइड बाई एफ डेस एक्स एन फॉर ऑल एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम एन की जगह 0 रखें तो फार्मूला इस प्रकार से होगा x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डेस x0। एन की जगह 0 रखें तो अगर हम n की जगह 1 रखें तो फार्मूला होगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डेस x1। वैसे ही n की जगह 2 रखें तो फार्मूला इस प्रकार से आएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 0, इस प्रकार से रख के आपको ये और फार्मूला आप बना सकते हो। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन कराता हूँ न्यूटन राप्सन मेथड से। बाय यूजिंग न्यूटन राप्सन्स मेथड फाइंड द रूट ऑफ s की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 विच इज नियरेस्ट टू 2, जो 2 के नियरेस्ट हो, 2 के पास हो। करेक्ट टू 3 डिसिमल प्लेसेस, डिसिमल के बाद 3 प्लेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन राप्सन मेथड से आपको रूट फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है एस की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। ये एफ ऑफ एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आप यहाँ पे लिखा है विच इज नियरर टू 2, मतलब x0 की वैल्यू 2 है, x0 की वैल्यू भी क्वेश्चन में मिल गया और एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिल चुका है। हम एफ डेस एक्स निकाल लेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4s क्यूब माइनस 1। अब न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला जो आप लोगों को मैंने बताया था ये आप लिख दीजिए। बाय न्यूटन राप्सन मेथड ये फार्मूला है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू यहाँ से मिलेगा एफ ऑफ एक्स एन। देखो एफ ऑफ एक्स है हमारा एस की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, तो एफ ऑफ एक्स एन आ जाएगा एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 और एफ डेस एक्स एन आ जाएगा 4 एक्स एन का क्यूब माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स एन और एफ डेस एक्स एन की वैल्यू हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, क्योंकि हम एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ डेस एस की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो एफ ऑफ एक्स एन और एफ डेस एक्स एन की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगा। ये हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 xn क्यूब माइनस 1 इसके साथ xn का मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से ये डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पर 4 xn की पावर 4 है, यहाँ पर माइनस xn की पावर 4 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 xn की पावर 4 आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 आएगा, अपान आएगा 4 xn का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो ये हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू आएगा 3s की पावर 0। इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ना, जिस इक्वेशन नंबर 1 में देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में ही n इज इक्वल टू 0 आपको रखना है। तो n के प्लेस पे 0 रखोगे, 3s की पावर 0 x0 की पावर 4 प्लस 10 अपान 4 x0 का क्यूब माइनस 1। x0 की वैल्यू 2 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x0 की वैल्यू क्या है 2 है, x0 की वैल्यू 2 आप पुट कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x1 की वैल्यू 1.871। ये हमारा x1 की वैल्यू आया 1.871। अब n इक्वल टू 1 रख देंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन 1 है n की जगह 1 रख दो, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ पे 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपान 4 x1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये ठीक है। अब आप x1 की वैल्यू निकाल चुके हो 1.871 रख दीजिए, सॉल्व कीजिए तो x2 की वैल्यू आ रहा है 1.856। अब n इक्वल 2 रखना है, इसी इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल 2 रख दीजिए। n इक्वल जब 2 रखेंगे तो इस प्रकार से आएगा s3 पे 3s2 की पावर 4 प्लस 10 अपान 4 s2 का क्यूब माइनस 1। s2 की वैल्यू निकाल चुके हैं 1.856, S3 की वैल्यू भी 1.856 से ही आ रहा है। तो आप देख रहे हो S2 और S3 दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, और डिसिमल के बाद 3 प्लेस दोनों के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज 1.856। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट
मतलब 2 की पावर 1/3 है ना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2 अप्रॉक्सीमेटली बाय यूजिंग न्यूटन राप्सन मेथड, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें 2 की पावर 1/3 चाहिए, इसे हमने x मान लिया है, इस x के वैल्यू हमें निकालना है। x इज क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 1/3 है, ठीक है। तो एस क्यूब इजिकल टू 2 आ जाएगा, x इजिकल टू हमने 2 की पावर 1/3 लिया तो एस क्यूब इजिकल टू 3 आएगा, एस क्यूब माइनस 2 इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ x है एस क्यूब माइनस 2, एफ डैश x आएगा 3x²। अगर हम s की जगह 1 रखते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 आएगा, और s की जगह 2 रखते हैं तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 6 आएगा। तो आप देख रहे हो कि एफ ऑफ 1 निगेटिव वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। एफ ऑफ 1 में ऋणात्मक मान आया, एफ ऑफ 2 में धनात्मक मान हमें मिला। इसका मतलब है रूट 1 और 2 के बीच होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट तभी मिलेगा जब एक साइड निगेटिव आ जाए और दूसरे साइड पॉजिटिव आ जाए, मतलब एक तरफ ऋणात्मक रहे और दूसरी तरफ धनात्मक रहे। तो 1 पर निगेटिव वैल्यू था, जब हमने s की जगह 1 रखा तो निगेटिव वैल्यू आ रहा था, जब s की जगह 2 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, धनात्मक वैल्यू आ रहा है। तो हमने लिखा है देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो हमारा जो रूट है 1 और 2 के बीच में है। अब x0, या तो आप इसको x0 ले लीजिए या इसको x0 ले लीजिए, है ना। जनरली छोटे वैल्यू को x0 लेते हैं, या इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, उसको x0 आप नाम दीजिए। इन दोनों का एवरेज जब निकालेंगे तो 1 + 2/2, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों का एवरेज निकाल के आप x0 ले सकते हो, चाहो तो आप इसको x0 ले सकते हो, है ना। इन दोनों में छोटी वैल्यू 1 है तो 1 को आप x0 एज्यूम कर सकते हो। हमने यहाँ पर इन दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो x0 को वैल्यू ले लिया हमने 1.5। ये जरूरी नहीं कि 1.5 लेना, आप 1 भी लोगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, x0 को हमने निकाल लिया। अब न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये है न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला। एफ ऑफ xn आएगा xn का क्यूब -2। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ x की वैल्यू था s³ -2। यहां से एफ ऑफ xn मिल गया, और एफ डैश xn इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश xn मिल जाएगा 3xn²। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको xn + 1 इस प्रकार से मिलेगा, है ना। इसको और अच्छे इस प्रकार से लिख सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब n = 0 रख दीजिए। n = 0 रखोगे तो आपको x1 की वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी n की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो 2/3 x0 + 1/x0 का स्क्वायर। x0 की वैल्यू हमने लिया था 1.5, तो 1.5 रख दीजिए x0 की वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आ रहा है 1.29630, ठीक है। फिर अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में n = 1 रखेंगे तो इधर x2 आ जाएगा, यहाँ x1 रहेगा, हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगा। पहले हमने n = 0 रखा इसी इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमें x1 की वैल्यू मिल जाए। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम n = 1 रखने वाले हैं। तो n = जो 1 रखेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए x2 का वैल्यू, x1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.29630 रख दीजिए। तो x2 की वैल्यू आ रहा है 1.26093। अब n = 2 रखेंगे उसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलेगा x3 के वैल्यू, x3 की वैल्यू आ रहा है 1.25992। फिर इस उसी इक्वेशन नंबर 1 में n = 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x4 की वैल्यू, x4 की वैल्यू मिल रहा है 1.25992। देखो s3 आया था 1.25992, x4 भी आ रहा है 1.25992। s3 और s4 की वैल्यू सेम आ रहा है। आगे आप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। तो आप लिखोगे सिंस s3 एंड s4 आर इक्वल अप टू 5 decimal places, therefore the required value of 2 to the power 1/3 is 1.25992। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर में आप ट्राई कीजिए। फाइंड अ रूट ऑफ s³ - 2x - 5 = 0 बाय यूजिंग न्यूटन राप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 3 decimal places।
सेम जैसे हमने बनाया है वैसे ही आप ट्राई कीजिए। इसका आंसर आएगा 2.0945। लेकिन याद रखना न्यूटन राप्सन मेथड को अप्लाई करने के पहले आपको x0 का वैल्यू निकालना होगा। x0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो रूट है वो किस के बीच आएगा। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू आप लोगे s³ माइनस 2x माइनस 5। पहले एस का 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू -5 आ जाएगा। फिर एस का 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू -6 आ जाएगा। फिर एस का 2 रखोगे, फिर एस का 3 रखोगे तो आप देखोगे कि 2 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। मतलब हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के बीच होगा। अब इसमें जो छोटा वैल्यू है 2 उसको आप x0 एग्ज्यूम कीजिए। आप ऐसा मान के चलिए x0 = 2। ठीक है, तो x0 = 2 मिल गया। अब न्यूटन राप्सन मेथड से x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, x3 की वैल्यू निकाल लीजिए, x4 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आप तब तक कीजिए जब तक कि वैल्यू रिपीट होना चालू ना हो जाए। अगर x3 और x4 की वैल्यू सेम आ गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो वही आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर आपको मिलेगा 2.094। डेसिमल के बाद 3 प्लेस करेक्ट होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, यूज न्यूटन मेथड टू फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये भी क्वेश्चन है, सेम, ये दोनों सेम है। इसका आंसर आएगा 2.279। इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, इसका आंसर आएगा 0.347। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप एस का 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वह 1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब एस की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, एस का क्या रखोगे 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। एफ ऑफ एस की वैल्यू मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 आएगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू -1 आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आप लोगे s³ - 3x + 1। तो आप देख रहे हो 0 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। एफ ऑफ 1 ऋणात्मक आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो आप लिखोगे रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मूल 0 और 1 के बीच स्थित है। ठीक है, अब 0 x0 आप 0 को एग्ज्यूम कर लो, या दोनों के एवरेज निकाल के x0 एग्ज्यूम कर लो। 0 + 1/2, तो x0 की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 ले लीजिए, है ना। या 0 को भी आप x0 एग्ज्यूम कर सकते हो। उसके बाद में न्यूटन राप्सन मेथड से x1 की वैल्यू निकालिए, x2 की वैल्यू निकालिए, x3 की वैल्यू निकालिए। और ये तब तक कीजिए जब तक कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। अगर डेसिमल के बाद का 3 प्लेस रिपीट हो रहा है तो आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन ये है, देखो, इवेलुएट √32 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस है। इसको आप x से एग्ज्यूम कर लो। x = ले लीजिए √32, तो x² = 32 आएगा। तो x² - 32 = 0 होगा। तो हमारा एफ ऑफ x हो जाएगा x² - 32। ठीक है, उसके आने जो हमने बताया था वैसे कीजिए। एस के प्लेस पे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। ऐसे आप रखते जाओगे तो आप देखोगे आपका जो रूट है 5 और 6 के बीच स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि 5 पर वैल्यू निगेटिव आएगा और 6 पर वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो जब रूट 5 और 6 के बीच है, इसका मतलब ये है कि आपका x0 5 होगा, जो छोटा वैल्यू। या दोनों के एवरेज निकाल के भी आप x0 निकाल सकते हो। x0 कैसे निकालोगे, 5 + 6/2, तो आ जाएगा 5.5। ये आपका x0 हो जाएगा। या जो छोटा वैल्यू उसको आप x0 एग्ज्यूम कर लीजिए। तो x0 तो मिल गया, x0 या तो 5 लोगे या तो 5.5 लोगे। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो रूट आएगा वो 5 और 6 के बीच आएगा। आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा इस क्वेश्चन में वह x² - 32 होगा।
तो जब एफ ऑफ 5 निकालोगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, और जब एफ ऑफ 6 आप निकालोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा। मतलब आप लिखोगे कि देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में रूट है, तो x0 की वैल्यू, इसे लोएस्ट वैल्यू 5 है तो x0 इक्वल टू 5 लिख लीजिए, या x0 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, दोनों का एवरेज कर दो 5 + 6 अपॉन 2, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जब एवरेज निकालोगे 5 + 6 अपॉन 2 तो x0 का जो वैल्यू है वो आएगा 5.5। फिर न्यूटन ऑप्शन मेथड यूज करो, x1 x2 x3 निकालते रहिए। ठीक है, आपका आंसर आएगा 5.6568। तो एक बार घर में ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए ये सभी होमवर्क आपके कंप्लीट हो जाए।